बहुत समय पहले की बात है, जब गांवों में बिजली की रोशनी नहीं बल्कि दियों की टिमटिमाती लौ और रिश्तों की गर्माहट हुआ करती थी। उस दौर में समय घड़ी की सुइयों से नहीं बल्कि सूरज के चौचने और ढलने से मापा जाता था। चंदनपुर नाम का एक ऐसा ही गांव था जो अपनी हरियाली और शांति के लिए पूरे इलाके में मशहूर था। यहाँ की हवाओं में महुआ और नीम की मिली-जुली सुगंध बहती थी, जो किसी भी थके हुए राहगीर को गहरी नींद सुलाने के लिए काफी थी। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुरानी हवेली थी, जिसकी दीवारों पर समय की परतें चढ़ी हुई थीं। यह हवेली ठाकुर परिवार की थी, जो पीढ़ियों से इस गांव में सम्मान और रसूख के साथ रह रहा था। हवेली का मुख्य द्वार भारी शीशम की लकड़ी का बना था, जिस पर नक्काशी तो थी, लेकिन अब वह धुंधली पड़ चुकी थी। ठीक वैसे ही जैसे उस घर के अंदर के कुछ रिश्ते धुंधले पड़ गए थे। ठाकुरों की यह हवेली बाहर से जितनी शांत और गंभीर दिखती थी, अंदर से उतनी ही खामोश और ठंडी भी थी। इस घर की नींव जितनी मजबूत पत्थरों से बनी थी, उतनी ही मजबूती से यहाँ की मर्यादाएं और नियम भी गढ़े गए थे। घर के बड़े आंगन में एक पुराना तुलसी का चौरा था, जिसके चारों ओर सुबह शाम घी का दीपक जलाया जाता था। इस दीपक को जलाने वाली और पूरे घर को अपनी सांसों से जीवित रखने वाली महिला का नाम सुमित्रा था। सुमित्रा इस घर की बड़ी बहू थी, जिसका जीवन इस हवेली की चार दीवारी के भीतर ही सिमट कर रह गया था। वह सुबह चिड़ियों के जागने से पहले उठ जाती और रात को सबके सो जाने के बाद ही अपनी पलकें झपकाती थी। उसका पूरा अस्तित्व इस घर की सेवा और यहाँ के लोगों की खुशियों को सुनिश्चित करने में ही लगा रहता था। फिर चाहे बदले में उसे कुछ मिले या न मिले, सुमित्रा का दिन सुबह के 4 बजे शुरू होता था, जब पूरा गांव और उसका अपना परिवार गहरी नींद में होता था। वह दबे पांव बिस्तर से उठती, ताकि उसके पति रघुनंदन की नींद में कोई खलल न पड़े। अंधेरे में ही वह टटोलकर अपनी चप्पलें पहनती और आंगन की ओर बढ़ जाती। कुएं से ठंडा पानी खींचना, उसे मटकों में भरना और फिर पूरे आंगन को गोबर और मिट्टी से लीपना, यह सब उसके रोज का नियम था। उसके हाथों की चूहियां खनखनाती थीं, लेकिन उनकी आवाज भी इतनी संयमित थी कि किसी को सुनाई न दे। सुमित्रा के लिए यह काम बोझ नहीं था, बल्कि एक पूजा थी, जिसे वह पूरी निष्ठा से निभाती थी। लेकिन इस पूजा का फल उसे कभी प्रशंसा या प्रेम के रूप में नहीं मिला। उसके लिए घर के काम केवल काम नहीं थे, बल्कि उसका जीवन थे, जिसे वह बिना किसी शिकायत के जी रही थी। जब तक सूरज की पहली किरण हवेली की ऊंची दीवारों को छूती, तब तक सुमित्रा स्नान करके रसोई में पहुंच चुकी होती थी। मिट्टी के चूल्हे को जलाना अपने आप में एक कला थी, जिसे सुमित्रा ने बखूबी सीखा था। लकड़ियों को सही तरीके से जमाना और फूंकनी से आग दहकाना, ताकि धुआं कम हो और आंच ज्यादा, यह सब वह रोज करती थी। चूल्हे की लपटों की रोशनी में उसका चेहरा चमकता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी तैरती रहती थी। वह जानती थी कि आज का दिन भी कल जैसा ही होगा, काम से भरा हुआ और शब्दों से खाली। घर के बाकी सदस्य अभी भी अपने बिस्तरों में करवटें बदल रहे होते थे, जबकि सुमित्रा की दुनिया में दिन का एक बड़ा हिस्सा बीत चुका होता था। उसे कभी कभी लगता था कि वह इस घर का हिस्सा नहीं, बल्कि इस घर की दीवारों की तरह ही एक निर्जीव वस्तु है। रघुनंदन की माँ और सुमित्रा की सास रेवती देवी स्वभाव से बहुत कड़क और पुराने ख्यालातों की महिला थीं। उनकी आवाज में हमेशा एक हुक्म होता था, जो सुमित्रा के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरता था। जैसे ही रेवती देवी की आंख खुलती, उनका पहला काम होता था सुमित्रा को आवाज लगाना। बहू, चाय तैयार है या अभी तक चूल्हा ही नहीं जला? यह वाक्य हर सुबह एक अलार्म की तरह बजता था। सुमित्रा, जो पहले ही सब कुछ तैयार कर चुकी होती थी, दौड़कर पीतल के गिलास में गर्म चाय और साथ में थोड़ा गुड़ लेकर उनके पास पहुंचती। रेवती देवी चाय की चुस्की लेते हुए भी कभी सुमित्रा की तरफ देखती नहीं थीं, बल्कि उनकी नजरें हमेशा कमरे के किसी कोने में जमी धूल या किसी बिखरे हुए सामान पर होती थी, ताकि वे उस पर टिप्पणी कर सकें। सुमित्रा की सास को कभी भी उसके काम में संतोष नहीं मिलता था।
अगर चाय अच्छी बनी हो तो वे कहती कि आज चीनी ज्यादा है, और अगर चीनी कम हो तो वे कहती कि चाय फीकी है। सुमित्रा चुपचाप सिर झुकाकर उनकी बातें सुनती और खाली गिलास लेकर वापस रसोई में आ जाती। उसने कभी पलटकर जवाब देना नहीं सीखा था, क्योंकि उसे यही संस्कार मिले थे कि बड़ों की बात को पत्थर की लकीर मानना चाहिए। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी यह खामोशी धीरे धीरे उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। रेवती देवी के लिए सुमित्रा एक ऐसी मशीन थी जिसे न थकान होती है, न बुरा लगता है, और न ही जिसे आराम की जरूरत होती है। उनका मानना था कि घर की बहुओं को तो बस काम करना चाहिए, आराम तो पुरुषों और बुजुर्गों के लिए होता है। थोड़ी देर बाद रघुनंदन के जागने का समय होता था। रघुनंदन, जो अपने पुश्तैनी कपड़े के व्यापार में बहुत व्यस्त रहते थे, घर के मामलों में ज्यादा दखल नहीं देते थे, लेकिन उनकी यह उदासीनता ही सुमित्रा के लिए सबसे बड़ी सजा थी। जब सुमित्रा उनके लिए दातुन और पानी लेकर जाती तो रघुनंदन उसे देखे बिना ही सामान ले लेते। उनके बीच शायद ही कभी दो मीठे बोल बोले जाते थे। सारी बातचीत बस जरूरत भर की होती थी। मेरा कुर्ता कहाँ है? खाना लगा दो, या आज मुझे आने में देर हो जाएगी। सुमित्रा हर रोज उम्मीद करती कि शायद आज रघुनंदन उसकी तरफ देखेंगे और पूछेंगे कि वह कैसी है, लेकिन वह पल कभी नहीं आता। रघुनंदन को लगता था कि सुमित्रा घर पर रहती है तो उसे किस बात की चिंता या थकान हो सकती है। रसोई में रोटियां सेंकते हुए सुमित्रा के हाथ कभी नहीं रुकते थे, लेकिन उसका मन बहुत दूर निकल जाता था। वह सोचती थी कि क्या शादी का मतलब सिर्फ सेवा करना ही होता है? क्या एक पत्नी का अधिकार सिर्फ घर की चार दीवारी तक ही सीमित है? उसके हाथों पर गरम तवे की आंच लगती, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं होता था, क्योंकि उसके दिल का दर्द उस शारीरिक पीड़ा से कहीं ज्यादा गहरा था। वह रोटियों पर घी लगाती, दाल में तड़का लगाती और थालियां सजाती, यह जानते हुए भी कि खाने की मेज पर उसकी जगह सबसे अंत में होगी, जब सब खाकर उठ चुके होंगे। उसकी दुनिया में भोजन का स्वाद लेना नहीं, बल्कि दूसरों का पेट भरना ही प्राथमिकता थी। गरम रोटियां दूसरों की थाली में जाती थीं और ठंडी बची खुची रोटियां उसके हिस्से में आती थीं। दोपहर होते होते घर का काम अपनी चरम सीमा पर होता था। कपड़े धोना, मवेशियों को चारा देना और अनाज साफ करना, यह सब सुमित्रा अकेले ही संभालती थी। हवेली के पीछे वाले हिस्से में एक बड़ा कुआं और कपड़े धोने की जगह थी। वहां बैठकर जब वह कपड़े धोती तो थापी की आवाज सन्नाटे को छींटती हुई गूंजती थी। पसीने की बूंदें उसके माथे से टपककर जमीन में मिल जाती थीं। कभी कभी गांव की कोई दूसरी महिला उधर से गुजरती तो पूछ लेती, अरे सुमित्रा, अकेले ही लगी हो, कोई मदद के लिए नहीं है क्या? सुमित्रा बस फीकी मुस्कान के साथ सिर हिला देती और अपने काम में लग जाती। वह अपनी व्यथा किसी को नहीं बताती थी, क्योंकि वह जानती थी कि गांव में बातें हवा से भी तेज फैलती हैं और वह अपने घर की इज्जत बाहर नहीं उछालना चाहती थी। रेवती देवी अक्सर दोपहर में अपने कमरे में आराम करती थीं या पड़ोस की औरतों के साथ बैठकर बातें करती थीं। उनकी बातों का मुख्य विषय अक्सर उनकी बहू की कमियां ही होती थीं। मेरी बहू तो काम करती है, पर उसमें वो सलीका नहीं जो हमारे जमाने में हुआ करता था, वे बड़े गर्व से कहती, जबकि सुमित्रा पास ही के कमरे में अनाज फटक रही होती थी। सुमित्रा के कानों में ये बातें पड़ती, लेकिन उसने अब इन बातों को सुनना बंद कर दिया था। उसने अपने चारों ओर एक अदृश्य दीवार बना ली थी, जिससे कोई भी कड़वी बात उसके दिल तक न पहुंच सके। लेकिन दीवारें भी कभी कभी दरक जाती हैं, खासकर तब जब वार अपने ही लोगों द्वारा किया जाए। सुमित्रा का स्वाभिमान घायल था, लेकिन वह अभी भी अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले उसे दबाए हुए थी। शाम का वक्त सुमित्रा के लिए थोड़ा अलग होता था, क्योंकि यह समय गोधूली बेला का होता था, जब गायें चरकर वापस आती थीं और उनके पैरों से उड़ती धूल सुनहरी धूप में चमकती थी। सुमित्रा तुलसी के पौधे के पास दिया जलाती और हाथ जोड़कर प्रार्थना करती। उसकी प्रार्थना में कभी भी अपने लिए कुछ नहीं होता था,
वह हमेशा पति की लंबी उम्र, घर की सुख, शांति और सास के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती थी। यह विडंबना ही थी कि जिन लोगों के लिए वह भगवान से मन्नतें मांगती थी, वही लोग उसे इंसान समझने से भी इनकार करते थे। दिए की लौ हवा में कांपती थी। ठीक वैसे ही जैसे सुमित्रा का मन कभी कभी कांप उठता था। उसे डर लगता था कि कहीं उसका यह सब्र का बांध एक दिन टूट न जाए। रात का खाना परोसना दिन का आखिरी बड़ा काम होता था। रघुनंदन काम से लौटते थे, अक्सर थके हुए और चिड़चिड़े। वे आते ही पलंग पर लेट जाते और सुमित्रा तुरंत उनके लिए पानी और हाथ मुंह धोने का सामान ले आती। खाने की मेज पर रघुनंदन और रेवती देवी बैठते और सुमित्रा उन्हें गरम गरम रोटियां परोसती रहती। इस दौरान सास और बेटे के बीच ढेर सारी बातें होती, व्यापार की, रिश्तेदारों की, गांव की। लेकिन सुमित्रा को कभी उस बातचीत में शामिल नहीं किया जाता। वह बस एक मूक दर्शक की तरह वहां खड़ी रहती, इंतजार करती कि कब किसी को पानी या सब्जी की जरूरत हो। उसका अस्तित्व उस कमरे में केवल एक परछाई की तरह था, जो है तो सही, लेकिन जिसकी कोई अपनी आवाज नहीं है। कभी कभी रघुनंदन खाने की मेज पर कहते, माँ, आज सब्जी में नमक थोड़ा कम है। बस इतना कहना ही काफी होता था कि रेवती देवी शुरू हो जाती, मैंने तो इसे 100 बार समझाया है, पर इसके दिमाग में बात घुसती ही नहीं। पता नहीं इसका ध्यान कहाँ रहता है। सुमित्रा चुपचाप रसोई में जाती और नमक लेकर आती। वह कोई सफाई नहीं देती, न ही यह कहती कि नमक तो उसने हमेशा की तरह ही डाला था। वह जानती थी कि बहस करने का मतलब है बात को और बढ़ाना, और वह शांति चाहती थी, चाहे वह शांति अपमान पीकर ही क्यों न मिले। रघुनंदन अपनी माँ को रोकने के बजाय चुपचाप खाना खाते रहते, जिससे सुमित्रा को और भी ज्यादा अकेलापन महसूस होता। उसे लगता कि इस भरी पूरी दुनिया में उसका अपना कोई नहीं है जो उसके पक्ष में एक शब्द भी बोल सके। जब सब खाकर सो जाते, तब सुमित्रा रसोई समेटने बैठती। बर्तनों की खड़खड़ाहट रात के सन्नाटे में गूंजती। वह बचे हुए ठंडे खाने को अपनी थाली में डालती और जमीन पर बैठकर खाती। उस समय उसकी आंखों से कभी कभी एक दो आंसू टपककर थाली में गिर जाते थे। पोंछती और जल्दी जल्दी खाना खत्म करती, क्योंकि उसे अभी सुबह के लिए भी तैयारी करनी थी। रात के 12 बज चुके होते थे जब वह सोने के लिए अपने कमरे में जाती। रघुनंदन गहरी नींद में सो चुके होते थे। उनकी पीठ सुमित्रा की तरफ होती थी। सुमित्रा बिस्तर के एक कोने में सिमट कर लेट जाती, ताकि रघुनंदन को पता भी न चले कि वह कब आई। वह छत की लकड़ियों को घूरते हुए सोचती कि क्या यही उसकी नियति है। सुमित्रा के मन में अक्सर यह ख्याल आता कि अगर वह एक दिन के लिए गायब हो जाए तो क्या होगा। क्या किसी को फर्क पड़ेगा? क्या रघुनंदन उसे ढूंढेंगे, या वे सिर्फ इसलिए परेशान होंगे क्योंकि उन्हें सुबह की चाय समय पर नहीं मिली। यह विचार उसे डराता भी था और एक अजीब सा सुकून भी देता था। वह अपनी अहमियत को तौलना चाहती थी, लेकिन परिणाम के डर से कभी कुछ कर नहीं पाती थी। हवेली की खामोशी में उसकी सिसकियां भी खो जाती थीं। बाहर कुत्ते भौंकते थे और चौकीदार की सीटी सुनाई देती थी, लेकिन हवेली के अंदर एक गहरा सन्नाटा पसरा रहता था। एक ऐसा सन्नाटा जो दो लोगों के बीच की दूरी को बयां करता था। गांव में हतुएं बदलती रहीं। कभी भीषण गर्मी पड़ती तो कभी मूसलाधार बारिश होती, लेकिन सुमित्रा की दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं आया। न तो उसे कभी मायके जाने की छुट्टी मिली और न ही कभी बीमार पड़ने का हक। अगर उसे बुखार भी होता तो वह गोलियां खाकर काम पर लग जाती, क्योंकि उसे पता था कि उसके रुकने से घर का पहिया रुक जाएगा, और घर का पहिया रुकने पर जो शोर मचेगा वह उसके बुखार की तपन से कहीं ज्यादा कष्टदायी होगा। वह एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसी थी जहां से निकलने का कोई रास्ता उसे नहीं सूझता था। वह बस चलती जा रही थी, एक मशीन की तरह, जिसकी चाबी दूसरों के हाथों में थी। एक रात जब पूरा गांव शांत था, सुमित्रा को अपनी माँ की बहुत याद आई। शादी के बाद से वह बहुत कम ही उनसे मिल पाई थी। उसे याद आया कि कैसे उसकी माँ उसे घर की लक्ष्मी कहती थी और कहती थी कि ससुराल में सबका दिल जीतना। सुमित्रा ने दिल जीतने की बहुत कोशिश की,
अपनी इच्छाओं की बलि दी, अपनी मुस्कान खो दी। लेकिन फिर भी वह इस घर के लोगों के लिए पराई ही रही। वह सोचने लगी कि क्या त्याग की कोई सीमा होती है? क्या प्रेम और सम्मान पाने के लिए खुद को पूरी तरह मिटा देना जरूरी है? उस रात उसे नींद नहीं आई। वह खिड़की से बाहर चांद को देखती रही, जो बादलों के बीच लुका छिपी खेल रहा था। उसे लगा जैसे वह चांद भी उसी की तरह अकेला है, जो सबके लिए रोशनी तो देता है, लेकिन खुद अंधेरे आकाश में भटकता रहता है। धीरे धीरे सुमित्रा के सब्र का प्याला भरने लगा था। उसे लगने लगा था कि उसकी खामोशी को उसकी रजामंदी मान लिया गया है। उसे यह एहसास हो गया था कि इस घर में उसकी हैसियत एक गृहिणी की नहीं, बल्कि एक बिना वेतन वाली नौकरानी की है। यह विचार उसके मन में एक बीज की तरह बो दिया गया था, जो धीरे धीरे एक बड़े पेड़ का रूप ले रहा था। वह अभी तक चुप थी, लेकिन यह चुप्पी तूफान से पहले की शांति थी। उसे बस एक चिंगारी की जरूरत थी, जो उसकी दबी हुई भावनाओं को भड़का सके। और उसे नहीं पता था कि वह चिंगारी बहुत जल्द एक मेहमान के रूप में इस घर में प्रवेश करने वाली थी। उस समय घर में एक अजीब सा खिंचाव महसूस होने लगा था। नौकर चाकर भी दबी जुबान में बातें करने लगे थे कि बहू रानी बहुत उदास रहती हैं। पुराना नौकर काका हरिया, जो रघुनंदन के बचपन से इस घर में काम कर रहा था, सुमित्रा के दुख को समझता था। वह कभी कभी रघुनंदन को टोकने की कोशिश करता, मालिक, बहू रानी दिन भर खटती रहती है, कभी उन्हें भी 2 पल आराम दे दिया करो। लेकिन रघुनंदन उसकी बात को हंसकर टाल देते। अरे काका, तुम भी किन बातों में पड़ गए? औरतें तो घर के काम के लिए ही बनी होती हैं। काका हरिया चुप हो जाते, लेकिन उनकी आंखों में सुमित्रा के लिए दया का भाव हमेशा रहता। वे जानते थे कि जिस दिन इस देवी का सब्र टूटेगा, उस दिन इस हवेली की ईंटें हिल जाएंगी। अगली सुबह एक नई खबर आई। रघुनंदन की बहन और सुमित्रा की ननद विशाखा कुछ दिनों के लिए रहने आ रही थी। विशाखा शहर में रहती थी और उसके तौर तरीके गांव वालों से बिल्कुल अलग थे। उसके आने की खबर सुनते ही रेवती देवी का चेहरा खिल गया। लेकिन सुमित्रा के दिल में एक अनजाना डर बैठ गया। वह जानती थी कि ननद के आने का मतलब है दोगुना काम और दोगुनी आलोचना। लेकिन उसने फिर भी अपने चेहरे पर मुस्कान ओढ़ ली और अतिथि के स्वागत की तैयारियों में जुट गई। उसने पूरे घर को फिर से साफ किया, अच्छे पकवान बनाने की योजना बनाई और अपनी थकान को एक तरफ रख दिया। उसे नहीं पता था कि विशाखा का यह आगमन उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ लाने वाला है जिसके बाद सब कुछ बदल जाएगा। सुमित्रा ने गेहूं साफ किए, मसाले कूटे और घर के हर कोने को चमका दिया। उसने अपने मन को समझाया कि मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं, उनकी सेवा करना उसका धर्म है। लेकिन अंदर ही अंदर एक सवाल उसे कचोट रहा था, क्या इस घर में कभी कोई ऐसा आएगा जो उसकी सेवा करे, या कम से कम उसके हाथ का बना खाना खाकर प्यार से कहे कि सुमित्रा, आज तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। यह छोटी सी चाहत उसके दिल के किसी कोने में दुबकी बैठी थी। हवेली सज चुकी थी, आंगन महक रहा था और सुमित्रा एक बार फिर अपनी पहचान को भूलकर दूसरों की खुशियों के लिए तैयार खड़ी थी। उसे क्या पता था कि आने वाला कल उसके लिए और भी कड़वे अनुभव लेकर आ रहा है। हवेली के सामने धूल का एक गुब्बार उठा और उसके साथ ही एक गाड़ी के रुकने की आवाज आई। यह आवाज आज सुमित्रा के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत थी, एक ऐसा अध्याय जो उसकी सहन शक्ति की परीक्षा लेने वाला था। रघुनंदन की बहन विशाखा शहर से अपने मायके आ रही थी। विशाखा के आने की खुशी में पूरा घर एक अलग ही उत्साह से भर गया था। रेवती देवी, जो अक्सर जोड़ों के दर्द की शिकायत करती रहती थी, आज एकदम फुर्तीली नजर आ रही थीं। रघुनंदन भी अपना काम धाम जल्दी निपटाकर घर आ गए थे। केवल सुमित्रा थी, जिसके माथे पर चिंता की लकीरें और काम का पसीना एक साथ चमक रहा था। उसने जल्दी से अपने हाथ पोंछे, साड़ी का पल्लू ठीक किया और आरती की थाली लेकर मुख्य द्वार की ओर दौड़ी। उसके मन में ननद से मिलने की खुशी तो थी, लेकिन साथ ही एक अनजाना डर भी था कि कहीं उससे कोई भूल न हो जाए। विशाखा गाड़ी से उतरी,
तो उसकी चमक दमक देखकर गांव वाले भी रुक कर देखने लगे। उसने शहर के फैशन वाली साड़ी पहन रखी थी और आंखों पर बड़ा सा चश्मा था। सुमित्रा ने आगे बढ़कर आरती उतारी और झुककर अपनी ननद के पैर छुए। विशाखा ने लापरवाही से उसे आशीर्वाद दिया और बिना कान के आरती इसके ऊपर दमक देखी थी। सुमित्रा की तरफ ठीक से देखे, अपनी माँ के गले लग गई। माँ, मैं तो रास्ता ही भूल गई थी। गांव की सड़कें आज भी कितनी खराब है। विशाखा ने आते ही शिकायत की। सुमित्रा चुपचाप उसका भारी सामान उठाने लगी। घर का नौकर सामान उठाने के लिए आगे आया, लेकिन रेवती देवी ने इशारा किया कि बहू ही उठाएगी। सुमित्रा ने भारी सूटकेस उठाया और अंदर की तरफ चल दी, जबकि बाकी सब हंसी ठिठोली करते हुए खाली हाथ आगे बढ़ गए। यह पहला संकेत था कि आने वाले दिन सुमित्रा के लिए आसान नहीं होने वाले थे। घर के अंदर आते ही विशाखा ने सोफे पर पसरते हुए ठंडी हवा की मांग की। सुमित्रा दौड़कर पंखा झलने लगी और साथ ही ठंडा पानी भी ले आई। विशाखा ने पानी का गिलास लिया और एक घूंट पीकर मुंह बनाया। भाभी, यह पानी तो बहुत सादा है। क्या आपने इसमें खस या गुलाब का शरबत नहीं मिलाया? शहर में तो हम मेहमानों को सादा पानी नहीं देते। सुमित्रा का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने धीमी आवाज में कहा, जी, मैं अभी शरबत बना लाती हूँ। रेवती देवी ने तुरंत ताना मारा, अरे, इसे तो हर बात समझानी पड़ती है। अक्ल तो जैसे बाजार में बेच आई है। सुमित्रा ने कोई जवाब नहीं दिया और रसोई की तरफ मुड़ गई। उसकी आंखों में पानी भर आया था, लेकिन उसने उसे पलकों के कोर में ही रोक लिया। उसे लगा कि शायद उसकी कोशिशों में ही कोई कमी रह गई होगी। दोपहर के खाने की तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू हो गई थी। विशाखा ने फरमाइश की थी कि उसे गांव के देसी स्वाद वाला खाना खाना है, लेकिन साथ ही वह यह भी चाहती थी कि उसमें तेल मसाला कम हो। यह एक मुश्किल काम था जिसे सुमित्रा को साधना था। उसने चूल्हे पर कई तरह की सब्जियां, दाल और खीर चढ़ाई थी। रसोई का तापमान बढ़ता जा रहा था और धुएं से सुमित्रा की आंखें जल रही थीं। बीच बीच में विशाखा रसोई के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती और हिदायतें देने लगती। भाभी, दाल में तड़का अच्छे घी का लगाना, लेकिन देखना ज्यादा भारी न हो जाए, वह कहती और फिर बिना हाथ बटाए वापस चली जाती। सुमित्रा का मन होता कि वह कहे कि आग के सामने खड़े होकर देखो तो पता चले, लेकिन उसके संस्कार उसे जुबान खोलने की इजाजत नहीं देते थे। वह बस सिर हिला देती और पसीने से भीगे अपने चेहरे को पल्लू से पोंछ लेती। खाने की मेज पर जब सब बैठे तो सुमित्रा ने एक एक करके सारी कटोरियां परोसीं। रघुनंदन, रेवती देवी और विशाखा बड़े चाव से खाने लगे। सुमित्रा पास ही खड़ी होकर पंखा झल रही थी और उनकी थालियों पर नजर रख रही थी। विशाखा ने सब्जी का एक निवाला लिया और फिर चम्मच वापस रख दिया। माँ, इस सब्जी में वो बात नहीं है जो आपके हाथ के खाने में होती थी। भाभी ने शायद मसाले ठीक से नहीं भुने हैं, उसने नाक सिकोड़ते हुए कहा। रघुनंदन ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। हाँ, आजकल सुमित्रा का ध्यान काम में कम रहता है, बस दिन भर खटर पटर करती रहती है, पर स्वाद गायब हो गया है। सुमित्रा का दिल बैठ गया। उसने सुबह से भूखे रहकर इतनी मेहनत से यह खाना बनाया था और बदले में उसे सिर्फ आलोचना मिली। रेवती देवी ने तो जैसे मौका ही पा लिया था। देख ले विशाखा, मैं तो रोज यही झेलती हूँ, इसे कितना भी सिखा लो, यह वही गंवार की गंवार ही रहेगी। मेरे बाद इस घर का क्या होगा, भगवान ही जाने। सुमित्रा के हाथ से पंखा छूटते छूटते बचा। उसे लगा जैसे उसे सबके सामने नग्न करके कोड़े मारे जा रहे हों। शब्द कभी कभी कोड़ों से ज्यादा गहरा घाव देते हैं। वह चुपचाप रसोई में गई और नमक का डिब्बा उठाने का बहाना बनाकर अपनी सिसकियां दबाने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी तपस्या में कहाँ कमी रह गई। क्या पति और सास को खुश करने का कोई और मंत्र है जो उसे नहीं पता? बाहर से हंसी की आवाजें आ रही थीं। वे लोग अपनी बातों में मगन थे और सुमित्रा का अस्तित्व वहां से मिट चुका था। शाम होते होते घर में पड़ोस की औरतों का आना जाना शुरू हो गया। सब विशाखा से मिलने आ रही थीं।
बैठक में दरी बिछाई गई और नाश्ते का दौर चला। सुमित्रा लगातार चाय बनाने और झूठे बर्तन उठाने में लगी थी। औरतों के बीच बातें चल रही थीं। विशाखा अपने शहर के किस्से सुना रही थी और अपनी साड़ियों की तारीफ कर रही थी। एक पड़ोसन ने पूछा, अरे सुमित्रा नहीं दिख रही, उसे भी तो बुलाओ। विशाखा ने लापरवाही से कहा, अरे काकी, भाभी तो काम में ही खुश रहती हैं, उन्हें हमारी बातों में क्या दिलचस्पी होगी, वैसे भी वे थोड़ी पुरानी सोच की है ना। सब औरतें हंस पड़ीं। रसोई में बैठी सुमित्रा ने यह सुना और उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर भारी पत्थर रख दिया हो। उसे पुरानी सोच और कामवाली के खांचे में कैद कर दिया गया था। रात का समय और भी कष्टदायी था। विशाखा ने अपने सूटकेस खोले और सबके लिए उपहार निकाले। रघुनंदन के लिए घड़ी, माँ के लिए शॉल और यहाँ तक कि नौकरों के लिए भी कुछ न कुछ था। सुमित्रा कोने में खड़ी सब देख रही थी। अंत में विशाखा ने एक साधारण सी सूती साड़ी निकाली और सुमित्रा की ओर बढ़ाई। भाभी, आपके लिए यह लाई हूँ, घर में काम करते वक्त पहनने के लिए ठीक रहेगी। महंगी साड़ी का आप क्या करेंगी, रसोई में तो खराब ही हो जाएगी। यह अपमान का घूंट जहर से भी कड़वा था। सुमित्रा को साड़ी का दुख नहीं था, दुख इस बात का था कि उसकी हैसियत सिर्फ काम करने वाली तक सीमित कर दी गई थी। रघुनंदन ने भी नहीं कहा कि विशाखा, अपनी भाभी के लिए कुछ अच्छा लाना चाहिए था। वह बस अपनी नई घड़ी देखने में व्यस्त थे। अगले दिन से विशाखा का हस्तक्षेप और बढ़ गया। वह घर की सजावट बदलने लगी, सुमित्रा के रखे सामान को यहाँ वहाँ फेंकने लगी। यह फूलदान यह कितना भद्दा लग रहा है, कहकर उसने सुमित्रा का पसंदीदा फूलदान हटा दिया। सुमित्रा ने जब दबी जुबान में कहा कि यह बाबूजी ससुर जी को पसंद था, तो रेवती देवी चिल्ला उठीं, तू अब हमें सिखाएगी कि घर कैसे रखना है। विशाखा शहर से आई है, उसे ज्यादा समझ है। सुमित्रा ने अपनी मुट्ठियां भींची और चुप रह गई। उसके अपने ही घर में उसे बेगाना किया जा रहा था। वह जिस घर को मंदिर मानती थी, वहां अब उसकी जगह सीढ़ियों की धूल के बराबर भी नहीं रह गई थी। वह महसूस कर रही थी कि धीरे धीरे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है। घर का पुराना नौकर काका हरिया यह सब देख रहा था। उसका मन बहुत दुखी था। वह सुमित्रा को तब से जानता था जब वह नई दुल्हन बनकर आई थी। उसने देखा था कि कैसे इस लड़की ने इस घर को अपना खून पसीने से सींचा है। एक दोपहर जब रघुनंदन आंगन में अकेले बैठे थे, काका हरिया उनके पास गए। मालिक, अगर बुरा न माने तो एक बात कहूं, हरिया ने झिझकते हुए कहा। रघुनंदन ने अखबार से नजर हटाई। कहो काका, क्या बात है, हरिया ने बहुत संभल कर कहा। मालिक, बहू रानी बहुत खटती है। बिटिया रानी के आने से उन पर काम का बोझ और बढ़ गया है, और थोड़ा मान सम्मान मिल जाए तो इंसान की थकान मिट जाती है। वे घर की लक्ष्मी हैं, उनका दिल दुखाना ठीक नहीं। रघुनंदन ने एक पल के लिए काका को देखा और फिर जोर से हंस पड़े। अरे काका, तुम तो भावुक हो गए। औरतों का काम ही होता है घर संभालना। सुमित्रा को कोई शिकायत नहीं है, वह तो खुशी खुशी करती है। तुम बेकार में चिंता मत करो। रघुनंदन ने बात को हवा में उड़ा दिया। काका हरिया ने एक गहरी सांस ली और वहां से चले गए। उन्हें समझ आ गया था कि मालिक की आंखों पर अहंकार और लापरवाही की पट्टी बंधी है। वे जानते थे कि जब शादी जाना है, लक्ष्मी रोकर घर से जाती है तो अपने साथ घर की बरकत भी ले जाती है। लेकिन समझाने का समय अब बीत चुका था। अब तो बस जो होने वाला था उसका इंतजार था। रघुनंदन की यह हंसी सुमित्रा के कानों तक भी पहुंची थी, जिसने उसके निर्णय को और पक्का कर दिया था। गांव के पनघट पर भी अब सुमित्रा की चर्चा होने लगी थी। औरतें पानी भरते वक्त बातें करती, सुना है ठाकुरों की बहू आजकल बहुत दुबली हो गई है, चेहरा तो देखो, जैसे सारा खून निचोड़ लिया हो। दूसरी कहती, अरे ननद आई है ना, सास और ननद मिलकर बेचारी को नोच रही होंगी, और वो रघुनंदन तो माँ के पल्लू से बंधा है, उसे अपनी बीवी का दुख कहाँ दिखेगा। ये बातें हवा में तैरती हुई हवेली की दीवारों तक भी पहुंचतीं।
लेकिन हवेली के लोग इन सच्चाइयों से बेखबर अपनी ही दुनिया में मग्न थे। सुमित्रा जब भी बाहर निकलती, लोग उसे दया भरी नजरों से देखते, जो उसे और भी अपमानजनक लगता था। उसे दया नहीं, सम्मान चाहिए था, जो उसे कहीं नहीं मिल रहा था। एक शाम घर में एक छोटी सी दावत रखी गई थी। विशाखा के ससुराल वाले आने वाले थे। सुमित्रा को सख्त हिदायत दी गई थी कि कोई गड़बड़ न हो। उसने सुबह से लेकर शाम तक एक पैर पर खड़े होकर तैयारियां कीं। उसने तरह तरह के व्यंजन बनाए, घर को सजाया और मेहमानों के लिए शरबत तैयार किया। जब मेहमान आए तो रेवती देवी और रघुनंदन ने उनका स्वागत किया। विशाखा ने गर्व से कहा, यह सब मैंने अपनी देख रेख में बनवाया है। सुमित्रा कोने में खड़ी थी, पसीने से लथपथ और थकी हुई। किसी ने उसका परिचय मेहमानों से नहीं करवाया। वह सिर्फ ट्रे लेकर आती और खाली ट्रे लेकर जाती। मेहमानों में से किसी ने पूछा, यह आपकी काम वाली है, बहुत फुर्तीली है। इस प्रश्न ने कमरे में सन्नाटा तो नहीं खींचा, लेकिन सुमित्रा के भीतर कुछ टूट गया। रघुनंदन ने सुना, लेकिन उन्होंने सुधारने की जहमत नहीं उठाई। उन्होंने बस इतना कहा, हाँ, यह घर का सब काम देखती है। उन्होंने यह नहीं कहा कि यह मेरी पत्नी है या यह घर की बहू है। उस पल सुमित्रा को एहसास हुआ कि वह इस परिवार के लिए वास्तव में एक कामवाली से ज्यादा कुछ नहीं है। उसकी शादीशुदा जिंदगी, उसके सिंदूर की कीमत, उसका समर्पण, सब कुछ उस एक वाक्य ने मिट्टी में मिला दिया था। वह ट्रे लेकर रसोई में वापस आई और उसे जोर से स्लैब पर रख दिया। यह पहली बार था जब उसने बर्तनों के साथ गुस्सा दिखाया था। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक ठंडी आग थी। रात को जब मेहमान चले गए तो घर वाले सुमित्रा की आलोचना करने के लिए बैठ गए। आज तुमने मेहमानों के सामने पुरानी साड़ी क्यों पहनी थी, हमारी नाक कटवा दी, विशाखा ने चिल्लाकर कहा। और वो शरबत में चीनी कम थी, उन्होंने पिया तक नहीं, रेवती देवी ने जोड़ा। सुमित्रा चुपचाप सुनती रही। वह फर्श पर बैठकर विशाखा के झूठे बर्तन साफ कर रही थी। रघुनंदन वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने भी जाते जाते कहा, सुमित्रा, तुम्हें थोड़ा तो लिहाज रखना चाहिए था। मेरे ससुराल वाले आए थे, मेरी इज्जत का सवाल था। सुमित्रा ने सिर ऊपर उठाया और अपने पति को देखा। उसकी आंखों में एक ऐसा सवाल था जिसे रघुनंदन पढ़ नहीं पाए। वह सवाल था, और मेरी इज्जत का क्या? अगले 2 दिन सुमित्रा बिल्कुल शांत हो गई। उसने बोलना लगभग बंद कर दिया। वह मशीन की तरह काम करती, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं होता था, न खुशी, न दुख, न गुस्सा। घर वालों को लगा कि वह सुधर गई है और अपनी जगह समझ गई है। रेवती देवी अपनी बेटी से कहती, देखा, थोड़ी सख्ती की तो कैसे लाइन पर आ गई। इन बहुओं को तो बस टाइट रखना चाहिए। विशाखा हंसती और अपनी माँ की तारीफ करती। वे नहीं जानते थे कि सुमित्रा की यह खामोशी समर्पण नहीं, बल्कि विदाई की तैयारी है। वह अपने मन को उस घर से अलग कर रही थी जहां उसे कभी अपनाया ही नहीं गया था। वह हर उस धागे को तोड़ रही थी जो उसे इस परिवार से भावनात्मक रूप से बांधे हुए था। एक घटना ने ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी। विशाखा को कहीं जाना था और उसकी साड़ी पर एक दाग लग गया था। उसने आव देखा न ताव। सुमित्रा की अलमारी खोली और उसकी शादी की सबसे कीमती बनारसी साड़ी निकाल ली। जब सुमित्रा ने देखा तो उसने पहली बार विरोध किया। जी, यह मेरी शादी की साड़ी है, इसे मत पहनिए, यह मेरे लिए बहुत खास है। विशाखा ने तुनक कर कहा, अरे तो क्या हुआ, सड़ी तो रखी है अलमारी में, मैं पहन लूंगी तो घिस नहीं जाएगी। तुम तो वैसे भी इसे पहनने से रही, तुम्हारे ऊपर जंचेगी भी नहीं। रेवती देवी ने भी डांट दिया, खबरदार, जो मेरी बेटी को मना किया। तेरी हर चीज पर इस घर का हक है। सुमित्रा की आंखों के सामने उसकी वह पवित्र साड़ी, उसकी आखिरी निशानी, विशाखा ने निर्दयता से पहन ली। उस रात सुमित्रा को नींद नहीं आई। उसने देखा कि उसकी साड़ी विशाखा के शरीर पर लिपटी है और विशाखा रघुनंदन के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है। रघुनंदन ने एक बार भी नहीं कहा कि यह सुमित्रा की साड़ी है।
सुमित्रा को लगा जैसे उसका अस्तित्व ही नग्न कर दिया गया हो। उसने अपनी चूड़ियों को देखा, अपने मंगलसूत्र को देखा, और उसे वे सब बेड़ियां लगने लगीं। उसने तय कर लिया कि अब और नहीं, आत्मसम्मान के बिना जीवन मृत्यु से भी बदतर है। उसने सोच लिया कि उसे क्या करना है। यह फैसला लेना आसान नहीं था, लेकिन इस घुटन भरे माहौल में रहना अब असंभव हो चुका था। अगली सुबह एक अजीब सी शांति थी। सुमित्रा ने हमेशा की तरह काम किया, लेकिन आज उसके काम करने के तरीके में फर्क था। वह हर चीज को बहुत करीने से रख रही थी, जैसे वह उन्हें आखिरी बार छू रही हो। उसने तुलसी के पौधे को पानी दिया और देर तक उसके पास बैठी रही। उसने घर की हर दीवार, हर कोने को जी भर कर देखा। यह घर, जिसे उसने अपना खून पसीने से सींचा था, आज उसे पराया लग रहा था। उसने अपने मन में इस घर से विदा ले ली थी, बस शरीर का निकलना बाकी था। काका हरिया ने उसे तुलसी के पास बैठे देखा तो उन्हें कुछ खटका, लेकिन वे समझ नहीं पाए कि सुमित्रा के मन में क्या चल रहा है। शाम को जब रघुनंदन घर आए, तो सुमित्रा उनके पास पानी लेकर गई। उसने रघुनंदन के चेहरे को गौर से देखा, शायद इस उम्मीद में कि वह उसे रोक लेंगे या कुछ ऐसा कहेंगे जिससे उसका इरादा बदल जाए। लेकिन रघुनंदन अपनी ही धुन में थे। उन्होंने पानी पिया और बिना देखे गिलास वापस थमा दिया। सुमित्रा ने मन ही मन कहा, अलविदा। यह शब्द उसके होठों तक नहीं आए, लेकिन उसकी आत्मा में गूंज गए। उसने रात का खाना बनाया, सबको खिलाया, और फिर रसोई को इतना साफ किया जितना पहले कभी नहीं किया था। सब कुछ अपनी जगह पर था, मसाले के डिब्बे, बर्तन, झाड़ू। उसने यह सुनिश्चित किया कि उसके जाने के बाद किसी को कोई चीज ढूंढने में परेशानी न हो। जब पूरा घर सो गया, तो सुमित्रा उठी। उसने कोई बड़ा थैला नहीं लिया, न ही कोई गहना या पैसा चुराया। उसने बस अपने साधारण से कपड़े पहने और एक छोटी सी पोटली में अपनी माँ की दी हुई एक तस्वीर और कुछ पैसे रखे जो उसने बचाए थे। उसने अपनी शादी की साड़ी, जिसे विशाखा ने उतारकर फेंक दिया था, उसे भी वहीं छोड़ दिया। वह उस घर से कुछ भी नहीं ले जाना चाहती थी जो उसे अपमान की याद दिलाए। उसने रघुनंदन के सिरहाने एक पल के लिए हाथ रखा, जैसे कि वह उसे माफ कर रही हो, और फिर दबे पांव कमरे से बाहर निकल गई। आंगन में आकर उसने तुलसी को प्रणाम किया। हवेली का भारी दरवाजा खोलने में उसे डर लग रहा था कि कहीं आवाज न हो जाए। उसने बहुत धीरे से कुंडी खोली। दरवाजा एक हल्की सी चरमराहट के साथ खुला। सामने अंधेरी रात थी और वीरान रास्ता। सुमित्रा ने पीछे पूर्वी की पहले मुड़कर हवेली को नहीं देखा। वह जानती थी कि अगर उसने पीछे देखा तो शायद उसके कदम रुक जाएंगे। उसने अपनी चप्पलें हाथ में लीं ताकि आवाज न हो, और नंगे पैर ही अंधेरे में ओझल हो गई। हवाएं चल रही थीं, जैसे प्रकृति भी उसे रास्ता दे रही हो। सुमित्रा जा चुकी थी, अपने पीछे एक ऐसा सन्नाटा छोड़कर जो सुबह होते ही इस घर की नींव को हिलाने वाला था। चंदनपुर गांव में अगली सुबह हमेशा की तरह हुई। पूरब दिशा में सूरज अपनी लालिमा बिखेर रहा था। पक्षी अपने घोंसलों से निकलकर चहचहा रहे थे, और गांव के कुओं पर रस्सियों के खींचने की आवाज़ें आने लगी थीं। लेकिन ठाकुरों की हवेली में आज सब कुछ अलग था। वह जानी पहचानी आवाज़ गायब थी जो हर सुबह इस घर को जगाती थी। सुमित्रा की चूहियों की खनखनाहट और झाड़ू लगाने की सरसराहट। हवेली का भारी मुख्य द्वार अभी तक बंद था, और आंगन में कल के सूखे पत्ते वैसे ही बिखरे पाते थे। तुलसी का चौरा सूना था। वहां न तो जल छाया गया था और न ही कोई रंगोली बनाई गई थी। हवा में एक अजीब सा भारीपन था, जैसे हवेली खुद अपनी सांसें रोके खई हो, यह जानते हुए कि उसकी आत्मा आज उसे छोड़कर जा चुकी है। रेवती देवी की नींद अपनी तय समय पर खुली। उनकी आदत थी कि आंख खुलते ही उन्हें बिस्तर पर गरम चाय चाहिए होती थी। वे करवट लेकर लेटी रहीं, इंतजार करती रहीं कि अभी सुमित्रा दबे पांव आएगी और कहेगी, माँ जी, चाय रखती है। लेकिन मिनट बीतते गए और दरवाजे पर कोई आहट नहीं हुई। रेवती देवी का धैर्य जवाब देने लगा। उन्होंने झुंझलाकर आवाज लगाई, अरे बहू,
आज क्या सूरज पश्चिम से निकलेगा, इतनी देर हो गई, अभी तक चाय नहीं मिली। उनकी आवाज़ खाली कमरे में गूंज कर रह गई। कोई जवाब नहीं आया, न ही दौड़ते हुए कदमों की कोई आवाज़। गुस्से में बड़बड़ाते हुए रेवती देवी बिस्तर से उठीं और बाहर आईं। उन्हें लगा कि शायद सुमित्रा काम में इतनी व्यस्त है कि उसने सुना नहीं। बाहर आकर उन्होंने जो दृश्य देखा उससे वे ठिठक गईं। पूरा आंगन सूना पड़ा था। कल के झूठे बर्तन सिंक में वैसे ही पड़े थे। चूल्हा ठंडा था और राख भी नहीं हटाई गई थी। ऐसा पिछले 10 सालों में एक बार भी नहीं हुआ था कि सुमित्रा ने सुबह का काम शुरू न किया हो। रेवती देवी का गुस्सा अब हैरानी में बदल रहा था। वे रघुनंदन के कमरे की ओर लपकीं। रघुनंदन अभी अंगड़ाई ले रहे थे। रघुनंदन, तेरी बीवी कहाँ है? आज न चाय बनी है, न घर का कोई काम हुआ है। महारानी अभी तक सो रही हैं क्या? रेवती देवी ने चिल्लाकर कहा। रघुनंदन ने नींद भरी आंखों से देखा और कहा, माँ, शायद बीमार होगी, मैं देखता हूँ। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस इंसान को वे मशीन समझते थे, वह मशीन आज हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। रघुनंदन सुमित्रा के कमरे की ओर गए। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। उन्होंने अंदर झांका। सुमित्रा, क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? लेकिन कमरे के अंदर का सन्नाटा उन्हें काटने को दौड़ा। बिस्तर एकदम साफ था, जैसे उस पर कोई सोया ही न हो। कमरे की हर चीज अपनी जगह पर थी, करीने से जमी हुई। रघुनंदन की नजर कोने में पड़ी उस बनारसी साड़ी पर गई जो सुमित्रा की शादी की थी और जिसे कल विशाखा ने पहनकर अपमानित किया था। वह साड़ी तह करके एक मेज पर रखी हुई थी और उसके ऊपर चाबियों का गुच्छा रखा था। रघुनंदन का दिल जोर से धड़का। उन्होंने बाथरूम देखा, छत देखी, पिछला आंगन देखा। सुमित्रा कहीं नहीं थी। एक अनजाना डर उनके पेट में मरोड़ उठने लगा। हवेली में अब अफरा तफरी मचने लगी थी। विशाखा भी शोर सुनकर जाग गई थी। क्या हुआ भाई, सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रखा है? मेरी नींद खराब कर दी, उसने अपनी आंखों को मलते हुए शिकायत की। रघुनंदन ने घबराए हुए स्वर में कहा, सुमित्रा घर में नहीं है, उसका बिस्तर खाली है और वह कहीं दिखाई नहीं दे रही। विशाखा ने लापरवाही से कहा, अरे, कहीं गई होगी, मंदिर गई होगी या कुएं पर, आ जाएगी। आप लोग बेकार में परेशान हो रहे हैं। लेकिन रघुनंदन जानते थे कि सुमित्रा बिना बताए कभी दहलीज नहीं लांघती थी। वह मंदिर भी जाती थी तो पूछकर। आज वह बिना बताए गायब थी और यह बात रघुनंदन के गले नहीं उतर रही थी। घर का माहौल तनावपूर्ण होने लगा था। जैसे जैसे दिन चचने लगा, सुमित्रा की अनुपस्थिति का असर साफ दिखने लगा। गौशाला में गायें रंभा रही थीं क्योंकि उन्हें समय पर चारा पानी नहीं मिला था। उनकी आवाजें घर के सन्नाटे को चीर रही थीं, जैसे वे घर वालों को उनकी गलती का एहसास दिला रही हों। रेवती देवी को अपनी चाय और नाश्ते की तलब लग रही थी, लेकिन रसोई में घुसने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उन्होंने विशाखा से कहा, बेटी, जरा देख तो रसोई में कुछ है या नहीं, तेरे भाई को ऑफिस जाना है। विशाखा ने नाक भौं सिकोड़ी। मान, मुझे तो चाय बनानी आती नहीं और यह धुआं मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। भाभी कहाँ मर गई? पता नहीं। यह पहला झटका था जब उन्हें महसूस हुआ कि वे सब कितने अपाहिज हैं। रघुनंदन ने पूरे घर का कोना कोना छान मारा, छत, स्टोर रूम, पिछवाड़ा, हर जगह। सुमित्रा का कहीं पता नहीं था। अलमारी खोलकर देखा तो पाया कि सुमित्रा के कपड़े वहीं थे। उसके गहने जो शादी में मिले थे, वे भी सुरक्षित रखे थे। वह अपने साथ कुछ नहीं ले गई थी, सिवाय अपनी उस छोटी सी दुनिया के जिसे उसने अपने मन में बसा रखा था। रघुनंदन को मेज पर रखे चाबियों के गुच्छे को देखकर कल रात की घटना याद आई। सुमित्रा की खामोश आंखें, उसका अपमान और फिर उसका चुपचाप चले जाना। रघुनंदन के माथे पर पसीना आ गया। क्या उसने सचमुच घर छोड़ दिया? यह विचार ही उन्हें कंपा देने के लिए काफी था। समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी? तभी घर का पुराना नौकर काका हरिया हवेली में दाखिल हुआ। उसने आते ही देखा कि आंगन गंदा है और गायें भूखी हैं। उसे माजरा समझते देर नहीं लगी। वह सीधा रघुनंदन के पास गया।
रघुनंदन सिर पकड़कर बैठे थे। मालिक, बहू रानी नहीं दिख रही हैं, काका ने जानबूझकर पूछा। रघुनंदन ने काका को देखा। उनकी आंखों में लाचारी थी। काका, पता नहीं वह कहाँ चली गई, सुबह से गायब है। काका हरिया ने एक गहरी सांस ली और कड़वा सच बोल दिया। मालिक, गई नहीं है, उन्हें मजबूर किया गया है जाने पर। घर की लक्ष्मी जब रोकर जाती है तो लौटकर नहीं आती। मैंने आपको चेताया था। काका के ये शब्द रघुनंदन के सीने में तीर की तरह चुभे। भूख और प्यास से बेहाल रेवती देवी आखिरकार रसोई में गईं। उन्होंने चूल्हा जलाने की कोशिश की, लेकिन गीली लकड़ियों ने सिर्फ धुआं पैदा किया। उनका दम घुटने लगा और वे खांसते हुए बाहर आ गईं। इस मनहूस ने लकड़ियां भी ठीक से नहीं सुखाईं। वे अपनी खींच सुमित्रा पर उतारने लगीं, जो वहां थी ही नहीं। विशाखा ने कोशिश की कि वह कुछ बनाए, लेकिन दूध उबलकर गिर गया और पूरा घर जलने की बदबू से भर गया। जिस रसोई में सुमित्रा घंटों बिताती थी और जादुई स्वाद पैदा करती थी, वह रसोई आज इन लोगों के लिए एक युद्ध का मैदान बन गई थी। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि सुमित्रा जो करती थी वह कोई मामूली काम नहीं था, वह एक तपस्या थी। दोपहर हो गई, लेकिन घर में किसी ने खाना नहीं खाया था। रघुनंदन काम पर नहीं गए। वे बार बार दरवाजे की तरफ देख रहे थे। उन्हें अब चिंता होने लगी थी। क्या वह सुरक्षित होगी? कहाँ गई होगी? उन्होंने हिम्मत करके पड़ोस में जाने का फैसला किया। बाहर निकलते ही उन्हें लगा जैसे हर कोई उन्हें घूर रहा है। उन्होंने एक पड़ोसी से दबी जुबान में पूछा, भाई, क्या तुमने आज सुबह सुमित्रा को कहीं देखा? पड़ोसी ने हैरानी से पूछा, ठाकुर साहब, बहू जी तो घर से निकलती ही नहीं। हम क्या देखेंगे? क्या सब ठीक है? रघुनंदन ने झूठ बोला। हाँ हाँ, सब ठीक है, बस मंदिर गई थी, थोड़ी देर हो गई और जल्दी से वापस आ गए। झूठ बोलते हुए उनकी जुबान लड़खड़ा रही थी। घर वापस आकर रघुनंदन ने देखा कि विशाखा सोफे पर लेटी है और मोबाइल देख रही है, जबकि माँ सिर पर पट्टी बांधे बैठी हैं। घर बिखरा पड़ा था, पानी का मटका खाली था। रघुनंदन को प्यास लगी थी। वे खुद कुएं पर गए। बाल्टी खींचते वक्त उनके हाथों में छाले पड़ने लगे। उन्हें याद आया कि सुमित्रा यह काम दिन में 10 बार करती थी और उसके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती थी। वे बाल्टी लेकर आए और पानी पिया। पानी गर्म था। उन्हें सुमित्रा के हाथ का वह करती थी ठंडा पानी याद आया, जिसमें वह खस की जजें डालती थी। रघुनंदन की आंखों में नमी आ गई। उन्हें अपनी हर उस गलती का एहसास होने लगा जो उन्होंने अनजाने में या जानबूझकर की थी। शाम का समय, जिसे गोधूली बेला कहते हैं, आ गया। यह वह समय था जब सुमित्रा तुलसी के पास दिया जलाती थी। आज तुलसी का चौरा अंधेरे में डूबा था। रघुनंदन वहां जाकर बैठ गए। उन्हें लगा जैसे तुलसी का पौधा भी उनसे नाराज है। अंधेरा गहराता जा रहा था और हवेली भुतहा लगने लगी थी। वही हवेली जो कल तक रोशनी और आवाजों से भरी थी, आज एक कब्रगाह जैसी खामोश थी। रेवती देवी अब गुस्से से ज्यादा डर रही थी। रघुनंदन, अगर वह वापस नहीं आए तो लोग क्या कहेंगे? हमारी तो नाक कट जाएगी। तू जा, पुलिस को खबर कर या उसके मायके जा। लेकिन रघुनंदन जानते थे कि मायके जाकर पता करना मतलब अपनी बेइज्जती का ढिंढोरा पीटना। विशाखा अब अपनी मां पर ही चिढ़ने लगी थी। मां, भूख लग रही है, इस घर में तो रहने का भी मन नहीं कर रहा। भाभी होती तो अब तक पकौड़े और चाय आ गए होते। आपने ही उन्हें ज्यादा डांट दिया था। विशाखा ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा। रेवती देवी अवाक रह गई। कल तक जो बेटी सुमित्रा की बुराई में उनका साथ दे रही थी, आज वही उन्हें दोष दे रही थी। उन्हें समझ आ गया कि मतलब के रिश्ते और सेवा के रिश्ते में क्या फर्क होता है। सुमित्रा बिना किसी शर्त के सेवा करती थी, जबकि विशाखा अपनी सुविधाओं के लिए परेशान थी। रेवती देवी की आंखों के सामने सुमित्रा का झुका हुआ चेहरा घूमने लगा। काका हरिया ने रघुनंदन के पास आकर धीमे स्वर में कहा, मालिक, बहू रानी के मायके जाने से पहले हमें नदी किनारे वाले पुराने शिव मंदिर में देखना चाहिए। जब भी वे बहुत दुखी होती थीं,
वहीं जाकर रोती थीं। मैंने एक दो बार उन्हें वहां से आते देखा है। रघुनंदन के मन में एक उम्मीद की किरण जागी। उन्होंने तुरंत अपनी चप्पलें पहनी। मैं अभी जाता हूँ काका, तुम घर का ध्यान रखना, कहकर वे तेजी से बाहर निकले। रात का अंधेरा घना हो चुका था, लेकिन रघुनंदन के कदमों में एक अजीब सी हड़बड़ी थी। उन्हें डर था कि कहीं बहुत देर न हो गई हो, कहीं सुमित्रा ने कोई गलत कदम न उठा लिया हो। रास्ते भर रघुनंदन का मन उन्हें कचोटता रहा। उन्हें वे सारे पल याद आने लगे जब सुमित्रा ने उनसे बात करने की कोशिश की थी और उन्होंने उसे झिड़क दिया था। उन्हें याद आया कि कैसे कल रात मेहमानों के सामने उन्होंने उसे कामवाली जैसा महसूस कराया था। मैं कितना अंधा था, रघुनंदन ने खुद से कहा, जिसने अपना पूरा जीवन मुझे सौंप दिया। मैंने उसे 2 पल का प्यार भी नहीं दिया। गांव की गलियां सुनसान थीं। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थीं। रघुनंदन भाग रहे थे। उनका सांस फूल रहा था, लेकिन वे रुक नहीं सकते थे। आज सवाल सिर्फ घर की व्यवस्था का नहीं था। आज सवाल रघुनंदन की इंसानियत का था, जो दांव पर लगी थी। उधर हवेली में रेवती देवी अकेली बैठी थीं। बिजली भी चली गई थी और उन्होंने लालटेन जलाने की कोशिश की, लेकिन तेल खत्म हो चुका था और उन्हें पता नहीं था कि तेल का पीपा कहाँ रखा है। अंधेरे में बैठी वह बूढ़ी औरत अपनी ही परछाई से डर रही थी। उन्हें याद आया कि कैसे सुमित्रा बिजली जाते ही हाथ वाला पंखा लेकर उनके पास आ जाती थी। आज मच्छर उन्हें काटता, आज मच्छर उन्हें कांटास करती थी रहे थे। गर्मी लग रही थी और कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं था। विशाखा अपने कमरे में दरवाजा बंद करके बैठी थी। रेवती देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू पश्चाताप के थे। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने एक हीरे को पत्थर समझकर ठोकर मार दी थी। रघुनंदन नदी के किनारे पहुंचे। ठंडी हवा चल रही थी और नदी का पानी कल कल करके बह रहा था। दूर मंदिर की सीढ़ियों पर एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। रघुनंदन का दिल गले में आ गया। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। वह आकृति घुटनों में सिर दिए बैठी थी। रघुनंदन ने कांपती आवाज में पुकारा, सुमित्रा। आकृति हिली। सुमित्रा ने सिर उठाया। चांदनी में उसका चेहरा पीला और आंसुओं से भीगा हुआ दिख रहा था। उसने रघुनंदन को देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, बस एक गहरा और अनंत खालीपन था। वह उठी नहीं, न ही उसने कुछ कहा। वह बस वहां बैठी रही, जैसे वह अब इस दुनिया का हिस्सा ही न हो। रघुनंदन उसके करीब गए, लेकिन उसे छूने की हिम्मत नहीं कर पाए। उनके और सुमित्रा के बीच कुछ ही कदमों की दूरी थी, लेकिन यह दूरी मीलों लंबी लग रही थी। रघुनंदन ने देखा कि सुमित्रा ने वही साधारण सूती साड़ी पहन रखी है जो विशाखा ने उसे अपमानित करने के लिए दी थी। वह बिना किसी गहने के थी, बिना किसी श्रृंगार के। फिर भी उस सादगी में एक ऐसी गरिमा थी जो रघुनंदन ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। आज रघुनंदन को वह कमजोर नहीं, बल्कि बहुत मजबूत लग रही थी। इतनी मजबूत कि वह सब कुछ छोकर अकेले इस अंधेरे में बैठी थी। रघुनंदन का गला भर आया। उनके पास शब्द नहीं थे, सिर्फ शर्मिंदगी थी। सुमित्रा ने फिर अपनी नजरें नदी की ओर मोड़ लीं। उसकी खामोशी रघुनंदन पर चिल्ला रही थी। वह खामोशी कह रही थी, तुम मुझे लेने क्यों आए हो? क्या मेरा काम बाकी रह गया है, या तुम्हें अपनी चाय नहीं मिली? रघुनंदन घुटनों के बल बैठ गए। यह वह रघुनंदन नहीं थे जो हवेली में हुक्म चलाते थे। यह एक हारा हुआ इंसान था। सुमित्रा, चलो घर, उन्होंने बहुत मुश्किल से कहा। सुमित्रा ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने एक पत्थर उठाकर नदी में फेंका। छपाक की आवाज़ ने सन्नाटे को तोड़ा। यह आवाज़ रघुनंदन को बता रही थी कि रिश्ते भी ऐसे ही डूब जाते हैं अगर उन्हें वक्त पर न संभाला जाए। हवेली में काका हरिया ने किसी तरह एक दिया जलाकर तुलसी के पास रख दिया था। वह दिया बहुत मध्यम जल रहा था, हवा के झोंकों से जूझता हुआ। हरिया जानता था कि आज रात का फैसला ही तय करेगा कि यह घर बचेगा या बिखर जाएगा। उसने आसमान की ओर देखकर प्रार्थना की। अंदर रेवती देवी अब भूख भूल चुकी थीं। वे बस दरवाजे की ओर टकटकी लगाए बैठी थीं। उन्हें अपनी बहू की चिंता हो रही थी, शायद स्वार्थवश ही सही, लेकिन चिंता तो थी। घर की दीवारें
जो कल तक सुमित्रा को कैद किए हुए थी, आज उसके बिना वीरान और डरावनी लग रही थी। यह घर अब घर नहीं, बस ईंट गारे का ढांचा मात्र रह गया था। रघुनंदन ने फिर कोशिश की, सुमित्रा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। उनकी आवाज में कंपन था। सुमित्रा ने पहली बार उनकी आंखों में देखा। उसकी नजरों में अब भी सवाल थे। क्या यह माची सच्चे दिल से है या सिरजे इसीलिए क्योंकि घर की व्यवस्था बिगड़ गई है? सुमित्रा जानती थी कि अगर वह आज वापस गई तो उसे सब कुछ बदलना होगा। वह पुरानी सुमित्रा बनकर नहीं लौट सकती थी, जो हर अपमान को चुपचाप पी लेती थी। उसकी चुप्पी में एक शर्त थी, एक मांग थी, आत्मसम्मान की। रघुनंदन ने उसकी आंखों की भाषा पढ़ ली थी। वह समझ गए थे कि अब वह एक नौकरानी को वापस नहीं ले जा रहे, बल्कि एक पत्नी को घर ले जाने की भीख मांग रहे हैं। नदी की लहरें किनारे से टकरा रही थीं। रात और भी गहरी हो चुकी थी। सुमित्रा उठी। उसने अपनी साही झांची और रघुनंदन की ओर देखे बिना मंदिर की सीढ़ियां उतरने लगी। रघुनंदन समझ नहीं पाए कि वह कहाँ जा रही है, घर की ओर या कहीं और। उनका दिल धक धक कर रहा था। सुमित्रा के हर कदम के साथ रघुनंदन की सांसें अटकी हुई थीं। यह अनिश्चितता, यह डर और यह पश्चाताप, यही वह आंख थी जिसमें तपकर रघुनंदन का अहंकार पिघल रहा था। कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां से वापसी तो हो सकती थी, लेकिन पहले जैसा कुछ नहीं रहने वाला था। सुमित्रा के कदम मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरे और गांव की ओर जाने वाली पगडंडी पर बढ़ चले। रघुनंदन उसके पीछे पीछे चल रहे थे, एक अपराधी की तरह जो अपनी सजा सुनने के लिए न्यायाधीश के पीछे चलता है। दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हो रही थी, लेकिन हवा में एक भारी संवाद तैर रहा था। सुमित्रा की चाल में एक नई दृढ़ता थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। वह अब सिर झुकाकर नहीं, बल्कि सामने देखकर चल रही थी। रघुनंदन को उसकी पीठ देखकर ही एहसास हो रहा था कि यह वह सुमित्रा नहीं है जिसे वह घर पर छोड़कर आए थे। यह एक ऐसी स्त्री थी जिसने अपने आत्मसम्मान को अपनी पीड़ा की राख से फिर से जीवित कर लिया था। चांद बादलों के पीछे छिप गया था और रास्ते में अंधेरा था, लेकिन सुमित्रा को किसी रोशनी की जरूरत नहीं थी। शायद उसके भीतर का संकल्प ही उसे रास्ता दिखा रहा था। गांव की सीमा में प्रवेश करते ही कुत्तों ने भौंकना शुरू किया, लेकिन सुमित्रा की आहट पहचानकर वे शांत हो गए। गांव के घरों में अब भी अंधेरा था। लोग गहरी नींद में थे, बेखबर कि ठाकुरों की हवेली का भविष्य इस वक्त धूल भरी सड़क पर नंगे पांव चल रहा है। रघुनंदन की नज़र सुमित्रा के नंगे पैरों पर पड़ी, जो पत्थरों और कांटों पर बिना किसी शिकायत के पड़ रहे थे। हर कदम के साथ रघुनंदन के दिल में एक कसक उठ रही थी। उन्हें याद आया कि उन्होंने अपनी पत्नी को एक जोड़ी अच्छी चप्पलें दिलाने के बारे में भी कभी नहीं सोचा था। यह छोटी छोटी बातें अब दिल की दिला थी, नासूर बनकर उन्हें चुभ रही थीं। वे दौड़कर उसके आगे आना चाहते थे, उससे माफी मांगना चाहते थे, लेकिन सुमित्रा के चारों ओर एक अदृश्य घेरा था जिसे तोड़ने की हिम्मत उनमें नहीं थी। हवेली का भारी दरवाजा अब सामने था। काका हरिया, जो लालटेन लेकर बाहर चबूतरे पर ही बैठे ऊँघ रहे थे, कदमों की आहट सुनकर चौकन्ने हो गए। जैसे ही उन्होंने सुमित्रा को आते देखा, उनकी बूढ़ी आंखों में चमक आ गई। बहू, रानी। उनके मुंह से बस इतना ही निकला। उन्होंने तुरंत दौड़कर दरवाजा पूरा खोल दिया, जैसे कि वे किसी महारानी का स्वागत कर रहे हों। सुमित्रा ने काका को देखा और फीकी सी मुस्कान दी, एक ऐसी मुस्कान जिसमें दुख तो था, लेकिन कड़वाहट नहीं थी। काका हरिया की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया। रघुनंदन भी पीछे पीछे अंदर आए। उनका सिर झुका हुआ था और कंधे लटके हुए थे। आंगन में प्रवेश करते ही सुमित्रा रुकी। उसने उस तुलसी के पौधे को देखा जो कल शाम से प्यासा था। उसने बिना किसी से कुछ कहे सबसे पहले कुएं से पानी खींचा। रघुनंदन आगे बढ़े मदद करने के लिए। लाओ, मैं कर देता हूं। लेकिन सुमित्रा ने हाथ के इशारे से उन्हें रोक दिया। उसने खुद बाल्टी खींची,
लौटा भरा और तुलसी में जल चढ़ाया। फिर उसने वहां बुझा हुआ दिया उठाया, उसे साफ किया, तेल डाला और उसे जलाया। जैसे ही दिए की लौ फड़फड़ाई, हवेली के आंगन में पसरा हुआ भूतिया सन्नाटा टूट गया। यह दिया सिर्फ तुलसी के पास रोशनी नहीं कर रहा था, बल्कि यह संकेत था कि घर की लक्ष्मी ने घर को एक और मौका दिया है। लेकिन यह मौका शर्तों पर था, मौन शर्तों पर। अंदर के कमरे से रेवती देवी और विशाखा आहट सुनकर बाहर आईं। रेवती देवी ने सुमित्रा को देखते ही राहत की सांस ली, लेकिन उनकी पुरानी आदत फिर सिर उठाने लगी। अरे, आ गई, कहाँ चली गई थी? मुंह उठाकर जानती है, हमने पूरा दिन भूखे पेट काटा है, न शर्म है न हया। रेवती देवी का वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि रघुनंदन की दहाड़ गूंज उठी। बस मां, एक शब्द और नहीं। रघुनंदन की आवाज इतनी तेज और क्रोधित थी कि रेवती देवी सहम कर पीछे हट गईं। उन्होंने अपने बेटे को कभी इस तरह इतनी ऊंची आवाज में बात करते नहीं देखा था। आंगन में एक बार फिर सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार यह सन्नाटा रघुनंदन के गुस्से से भरा था। रघुनंदन, सुमित्रा और अपनी मां के बीच में दीवार बनकर खड़े हो गए। आज तक इस घर में सिर्फ वही होता आया है जो आप चाहती थी, मां, लेकिन आज आपने हद पार कर दी थी। अगर आज सुमित्रा वापस नहीं आती, तो मैं भी इस घर में कभी कदम नहीं रखता। रघुनंदन ने कांपती आवाज में कहा। रेवती देवी की आंखें फटी की फटी रह गईं। तू अपनी मां से ऐसे बात कर रहा है? इस कलमुही के लिए रघुनंदन ने सुमित्रा की ओर देखा और फिर मां की ओर। यह कलमोही नहीं, मेरी पत्नी है मां, और इस घर की इज्जत है। जिसे आप और विशाखा नौकरानी समझते रहे, उसी ने इस घर को जोड़ कर रखा है। आज जब वह नहीं थी, तो देख लिया ना, घर का हाल। एक कप चाय तक नसीब नहीं हुई आप लोगों को। विशाखा, जो अब तक चुपचाप खड़ी थी, बीच में बोलने की कोशिश करने लगी। भैया, आप बेकार में मां पर चिल्ला रहे हैं। भाभी की ही गलती थी, वे बिना बताए। रघुनंदन ने उंगली दिखाकर उसे चुप रहने का इशारा किया। तुम तो चुप ही रहो विशाखा, तुम्हारी जिद्द और बदतमीजी ने ही आज यह दिन दिखाया है। भाभी है वो तुम्हारी, कोई बाजार से खरीदी हुई गुलाम नहीं। और वो साड़ी। रघुनंदन की नजर विशाखा के कमरे की तरफ गई। जाओ, अभी इसी वक्त वो बनारसी साड़ी लेकर आओ जो तुमने भाभी की अलमारी से निकाली थी, और माफी मांगो उनसे। विशाखा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसका भाई, जो हमेशा उसकी हर बात मानता था, आज उसे सबके सामने डांट रहा था। सुमित्रा चुपचाप अपनी जगह खड़ी थी। वह रघुनंदन के इस रूप को देखकर हैरान थी, लेकिन उसे खुशी नहीं, बल्कि संतोष हो रहा था। उसे लगा कि देर से ही सही, उसके पति ने उसे अपनी पत्नी का दर्जा दिया है। विशाखा पैर पटकते हुए अंदर गई और वह साड़ी लेकर आई। उसने साड़ी सोफे पर पटक दी। रघुनंदन ने कड़क आवाज में कहा, पटक कर नहीं, इज्जत से भाभी के हाथ में दो और माफी मांगो। विशाखा की आंखों में आंसू आ गए, अपमान के नहीं, बल्कि अपनी जिद के टूटने के। उसने कांपते हाथों से साड़ी उठाई और सुमित्रा की ओर बढ़ाई। माफ कर दो भाभी, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा। सुमित्रा ने साड़ी ले ली और विशाखा के सिर पर हल्का सा हाथ रख दिया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस स्पर्श में क्षमा थी। रेवती देवी अब पूरी तरह से टूट चुकी थीं। वे सोफे पर धम्म से बैठ गईं। उनका अहंकार चकनाचूर हो चुका था। उन्हें समझ आ गया था कि अब इस घर में उनकी तानाशाही नहीं चलेगी। रघुनंदन उनके पास गए और घुटनों पर बैठकर बोले, आन, हम सब एक परिवार हैं। सुमित्रा भी आपकी बेटी जैसी है। अगर आप उसे बेटी मानेंगी, तो वह आपको अपनी सगी मां से बढ़कर पूजेगी। लेकिन अगर आप उसे दासी मानेंगी, तो हम यह घर खो देंगे। रेवती देवी ने अपनी बूढ़ी आंखों से सुमित्रा को देखा। आज उन्हें उस सांवले चेहरे में एक देवी का रूप दिखाई दे रहा था। उन्होंने अपना हाथ उठाया और सुमित्रा को पास आने का इशारा किया। सुमित्रा धीरे धीरे उनके पास गई और सुमित्रा भी थी, उनके चरणों में झुक गई। रेवती देवी ने कांपते हाथों से उसे उठाया और गले लगा लिया। दोनों कुछ नहीं बोले, बस आंसुओं ने सारे गिले शिकवे धो दिए।
माहौल अब हल्का हो चुका था, लेकिन पेट की आग अभी भी बाकी थी। रात के 10 बज चुके थे और किसी ने दिन भर से अन्न का दाना नहीं खाया था। सुमित्रा ने अपना पल्लू कमर में खोंसा और रसोई की तरफ मुड़ी। रघुनंदन ने कहा, सुमित्रा, रहने दो, आज हम कुछ बाहर से मंगवा लेते हैं, तुम थकी होगी। सुमित्रा ने पहली बार अपनी जुबान खोली। उसकी आवाज में एक मीठी खनक थी। घर का खाना घर का ही होता है, बाहर का खाना खाकर पेट भरेगा, मन नहीं। मैं अभी खिचड़ी बना देती हूँ, जल्दी बन जाएगी। यह कहकर वह रसोई में चली गई। उसके जाने के बाद कमरे में एक अजीब सी शांति और सुकून फैल गया। रघुनंदन ने सोफे पर सिर टिका दिया और आंखों बंद कर ली। उन्हें लगा जैसे वे किसी बहुत लंबी जंग से लौट कर आए हैं। रसोई से बर्तनों की आवाज आने लगी, लेकिन आज यह शोर नहीं, संगीत लग रहा था। कुकर की सीटी बजी और पूरे घर में हींग और जीरे की महक फैल गई। यह महक रेवती देवी और रघुनंदन के लिए किसी अमृत से कम नहीं थी। इस महक ने उन्हें याद दिलाया कि घर सिर्फ दीवारों से नहीं, बल्कि उस स्त्री से बनता है जो उन दीवारों के भीतर अन्नपूर्णा बनकर रहती है। विशाखा भी अपने कमरे से बाहर आ गई और रसोई के दरवाजे पर खड़ी होकर देखने लगी। उसने देखा कि सुमित्रा कितने प्यार और निपुणता से काम कर रही है। उसे अपनी अक्षमता और भाभी की महानता का एहसास हुआ। उसने धीरे से पूछा, भाभी, क्या मैं थालियां लगा दूं? सुमित्रा ने मुड़कर देखा और मुस्कुराई। हाँ, लगा दो। यह छोटी सी बातचीत एक नए रिश्ते की शुरुआत थी। सुमित्रा ने गर्मा गर्म मूंग दाल की खिचड़ी परोसी, साथ में दही, पापड़ और अचार। खाने की मेज पर सब एक साथ बैठे। आज सुमित्रा खड़ी नहीं थी। रघुनंदन ने उसके लिए कुर्सी खींचकर रखी थी। आज तुम भी हमारे साथ ही खाओगी, रघुनंदन ने अधिकार से कहा। रेवती देवी ने भी सिर हिलाया। हाँ बहू, बैठ जा, बहुत काम कर लिया तूने। सुमित्रा संकोच के साथ बैठ गई। यह पहला मौका था जब वह घर के लोगों के साथ बराबरी से बैठकर खाना खा रही थी। पहले निवाले के साथ ही रघुनंदन के मुंह से वाह निकल गया। सादी खिचड़ी में भी ऐसा स्वाद था जो किसी 56 भोगत बैठकर ले में नहीं मिल सकता। यह स्वाद उस प्रेम और समर्पण का था जो सुमित्रा ने उसमें मिलाया था। खाते वक्त रघुनंदन ने विशाखा से कहा, विशाखा, कल तुम भाभी से रसोई का काम सीखोगी। शहर जाकर क्या खाओगी अगर खुद कुछ बनाना नहीं आया? और माँ, अब से सुमित्रा दोपहर में आराम करेगी। घर का काम हम सब मिलकर बांटेंगे। रेवती देवी ने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि हामी भरी। ठीक कहता है, मेरी भी उम्र हो गई है, अब मैं भी थोड़ा आराम करूंगी और पूजा पाठ में मन लगाऊंगी। घर की चाबी अब बहू संभालेगी। यह एक बहुत बड़ी घोषणा थी। घर की चाबी का मतलब था घर का पूरा अधिकार। सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए। उसे चाबी या अधिकार की चाह नहीं थी, उसे बस अपनापन चाहिए था, जो आज उसे भरपूर मिल रहा था। काका हरिया, जो रसोई के बाहर बैठे अपनी थाली में खिचड़ी खा रहे थे, यह सब सुनकर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, देर आए दुरुस्त आए, आज इस हवेली की नींव सच में मजबूत हो गई है। खाने के बाद सुमित्रा ने सबके लिए दूध गर्म किया। आज किसी ने चीनी कम या ज्यादा होने की शिकायत नहीं की। सबने चुपचाप और कृतज्ञता के साथ दूध पिया। विशाखा ने सुमित्रा से कहा, भाभी, वो बनारसी साड़ी आप पर बहुत जंचती है, कल आप वही पहनना, मैं आपकी फोटो खींचूंगी। सुमित्रा हंस पड़ी। घर का वातावरण, जो कल तक युद्ध के मैदान जैसा था, अब एक शांत झील जैसा हो गया था। रात गहरी हो चुकी थी, बाहर हवाएं चल रही थी, लेकिन घर के अंदर गर्माहट थी। सुमित्रा रसोई समेटकर अपने कमरे में आई। रघुनंदन खिड़की के पास खड़े बाहर देख रहे थे। सुमित्रा को आता देख वे मुड़े। सुमित्रा, उन्होंने बहुत धीमे स्वर में कहा। सुमित्रा रुक गई। मुझे माफ कर दो, मैं जानता हूं कि माफी से पिछले साल नहीं लौटेंगे, लेकिन मैं वादा करता हूं कि आने वाला हर दिन तुम्हारे सम्मान का होगा। सुमित्रा ने उनकी आंखों में देखा और उसे विश्वास हो गया
कि यह शब्द दिल से निकले हैं। उसने बस इतना कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरा साथ दें, यही काफी है। उस रात सुमित्रा को बिस्तर पर लेटते ही नींद आ गई। यह नींद थकान की नहीं, सुकून की थी। उसे अब सुबह जल्दी उठने का डर नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि अब वह अकेली नहीं है। रघुनंदन भी उसके बगल में लेटे, मन में एक शांति लेकर कि उन्होंने अपनी सबसे कीमती दौलत को खोने से बचा लिया। हवेली के हर कोने में अब शांति थी। छत की कड़ियां, दीवारें और आंगन का तुलसी चौरा सब इस नई शुरुआत के गवाह थे। गांव में भी यह खबर हवा की तरह नहीं, बल्कि एक अच्छी खुशबू की तरह फैली कि ठाकुरों की हवेली में अब सब ठीक है। पड़ोसियों ने जब अगली सुबह देखा कि रघुनंदन और सुमित्रा एक साथ आंगन में बैठकर चाय पी रहे हैं और हंस रहे हैं, तो उन्हें सुखद आश्चर्य हुआ। जो दरारें पड़ चुकी थीं, वे भर चुकी थीं, और उनकी जगह अब एक मजबूत रिश्ते ने ले ली थी। यह बदलाव रातों रात नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े तूफान के बाद आया था। लेकिन यह बदलाव स्थायी था। सुमित्रा ने अगली सुबह फिर वही दिनचर्या शुरू की, लेकिन अब उसमें बोझ नहीं था। अब जब वह कुएं पर जाती तो रघुनंदन बाल्टी उठाने आ जाते। जब वह खाना बनाती तो विशाखा सब्जियां काट देती। रेवती देवी अब केवल हुक्म नहीं देती थी, बल्कि कभी-कभी सुमित्रा के सिर में तेल भी लगा देती थीं। घर वही था, लोग वही थे, लेकिन जीने का तरीका बदल चुका था। सुमित्रा ने अपनी खामोश विदाई से सबको यह सिखा दिया था कि किसी की उपस्थिति का महत्व तभी समझ आता है जब उसकी अनुपस्थिति का डर सामने खड़ा हो। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा और चंदनपुर गांव में दूनें बदलती रहीं। उस तूफानी रात के बाद हवेली की सुबहें अब पहले जैसी नहीं थीं। अब जब सूरज की पहली किरण आंगन में उतरती तो उसे सिर्फ सुमित्रा ही जागती हुई नहीं मिलती थी, बल्कि रघुनंदन भी उसके साथ खड़े दिखाई देते थे। जिस रघुनंदन को पहले सुबह की चाय बिस्तर पर चाहिए होती थी, अब वे खुद रसोई में जाकर सुमित्रा के लिए पानी भरते और कभी-कभी तो चाय भी बना देते थे। यह बदलाव छोटा था, लेकिन इसका असर बहुत गहरा था। गांव के लोग जब हवेली के पास से गुजरते तो उन्हें अंदर से हंसी और बातचीत की आवाज़ें सुनाई देती थीं, जो पहले इस घर से गायब हो चुकी थीं। हवेली की दीवारें, जो कभी उदासी और खामोशी ओहे रहती थीं, अब नए रंगों और उमंगों से चमकने लगी थीं। सुमित्रा के चेहरे पर अब वह थकान नहीं, बल्कि एक सुकून भरी चमक रहती थी, जो उसके आत्मसम्मान के लौटने की गवाही देती थी। रेवती देवी के व्यवहार में आया बदलाव किसी चमत्कार से कम नहीं था। उम्र के इस पड़ाव पर आकर अपने स्वभाव को बदलना आसान नहीं होता, लेकिन उस एक रात के डर ने उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया था। अब वे सुमित्रा के काम में मीन मेख नहीं निकालती थी, बल्कि अक्सर उसके पास बैठकर पुरानी कहानियां सुनाती या सब्जी काटने में मदद करती। एक दिन जब पास की विमला काकी आईं और आदत के मुताबिक सुमित्रा की कुछ बुराई करने लगी, तो रेवती देवी ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। उन्होंने कहा, विमला, मेरी बहू जैसी समझदार और गुणवान तो पूरे 7 गांवों में नहीं मिलेगी। उसी ने तो इस घर को संभाल रखा है, वरना हम तो कब के बिखर गए होते। सुमित्रा, जो रसोई में चाय बना रही थी, यह सुनकर ठिठक गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे पहली बार लगा कि वह इस घर की बहू नहीं, बल्कि बेटी बन गई है। विशाखा के जाने का दिन भी नजदीक आ गया था। पिछले कुछ दिनों में उसने सुमित्रा से बहुत कुछ सीखा था। उसने देखा कि कैसे सुमित्रा ने बिना किसी शिकायत के सबका दिल जीता था। जाने वाले दिन विशाखा ने सुमित्रा को गले लगाया और रो पड़ी, भाभी, मैं बहुत बुरी थी, मैंने आपको बहुत दुख दिया, मुझे माफ कर दीजिएगा। विशाखा ने सिसकते हुए कहा। सुमित्रा ने उसके आंसू पोंछे और मुस्कुराकर कहा, पागल लड़की, अपनों से कोई माफी मांगता है क्या? तुम खुश रहो, बस यही मेरी आशीष है। और हाँ, अगली बार आओ तो यह मत सोचना कि यह काम करना पड़ेगा। यह तुम्हारा मायका है, यहाँ तुम रानी बनकर रहोगी। विशाखा ने महसूस किया कि सुमित्रा का दिल कितना बाहा है।
उसने जाते जाते सुमित्रा के पैर छुए, जो शायद उसने पहले कभी मन से नहीं किया था। गांजी धूल उझाते हुए चली गई, लेकिन पीछे छोड़ गई एक मीठी याद और एक मजबूत रिश्ता। घर में अब एक नई प्रथा शुरू हुई थी। हर शाम को रघुनंदन, सुमित्रा और रेवती देवी आंगन में एक साथ बैठते थे। रघुनंदन अपने व्यापार की बातें साझा करते और हैरानी की बात यह थी कि वे अब सुमित्रा की राय भी लेते थे। एक दिन उन्होंने कहा, सुमित्रा, मुझे लगता है कि हमें बुनकरों के लिए कुछ नया करना चाहिए। तुम क्या कहती हो? सुमित्रा ने झिझकते हुए अपनी राय दी। जी, अगर हम उन्हें कच्चा माल सस्ते में दें और मुनाफा थोड़ा कम रखें तो उनका भी भला होगा और हमारा काम भी बलेगा। रघुनंदन ने उसकी बात मानी और उसे लागू किया। परिणाम बहुत अच्छा रहा। रघुनंदन को एहसास हुआ कि सुमित्रा सिर्फ घर के कामकाज में ही निपुण नहीं है, बल्कि उसके पास दुनियादारी की भी गहरी समझ है, जिसे उन्होंने कभी मौका ही नहीं दिया था। सर्दियों की आहट के साथ ही गांव का माहौल और भी खुशनुमा हो गया था। खेतों में सरसों के पीले फूल लहरा रहे थे और हवा में हल्की ठंडक घुल गई थी। यह समय था जब गांव में फसल कटने की खुशी मनाई जाती थी। हवेली में भी एक छोटे से उत्सव की तैयारी की गई। रघुनंदन ने तय किया कि वे गांव के बुजुर्गों और गरीबों को भोजन कराएंगे। इस आयोजन की पूरी जिम्मेदारी सुमित्रा के कंधों पर थी, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। रघुनंदन ने हलवाई का इंतजाम किया और रेवती देवी ने राशन की सूची बनाई। सुमित्रा ने सिर्फ देखरेख की और यह सुनिश्चित किया कि सबको आदर सत्कार मिले। जब गांव वाले खाना खाकर जा रहे थे, तो हर कोई सुमित्रा को आशीर्वाद दे रहा था। झुक झुक जियो बेटी, तुम सच में अन्नपूर्णा हो, एक बुजुर्ग ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा। उस रात उत्सव के बाद रेवती देवी ने सुमित्रा को अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने अपनी पुरानी संदूक खोली और उसमें से चांदी का एक भारी गुच्छा निकाला। यह घर की तिजोरी और भंडार घर की चाबियां थीं। रेवती देवी ने सुमित्रा का हाथ अपने हाथ में लिया और वे चाबियां उसकी हथेली पर रख दी। बहू, अब तक यह बोझ मैं ढो रही थी, लेकिन अब मेरे हाथ कांपने लगे हैं, और सच कहूं तो मुझसे बेहतर यह जिम्मेदारी तुम निभा सकती हो। यह घर अब तुम्हारा है, पूरी तरह से। सुमित्रा के लिए यह सिर्फ चाबियां नहीं थीं, यह उसके विश्वास और त्याग की जीत थी। उसने सास के पैर छुए और उन चाबियों को अपने आंचल में बांध लिया। उस खनखनाहट में अब कोई बेहियों की आवाज़ नहीं थी, बल्कि अधिकार और सम्मान का संगीत था। रघुनंदन भी अब बदल गए थे। वे अक्सर काम से जल्दी लौट आते और सुमित्रा के लिए कुछ न कुछ लाते, कभी गजरा, कभी कोई किताब, या कभी बस उसकी पसंद की मिठाई। एक शाम वे सुमित्रा के लिए बाजार से पायल लेकर आए। सुमित्रा ने जब उन्हें देखा तो शर्मा गई। इस उम्र में पायल, उसने हंसते हुए कहा। रघुनंदन ने मुस्कुराते हुए कहा, उम्र तो बस एक गिनती है सुमित्रा। मैं चाहता हूं कि जब तुम घर में चलो तो इस पायल की आवाज़ मुझे बताए कि मेरे घर की लक्ष्मी खुश है। रघुनंदन ने खुद झुककर सुमित्रा को वे पायल पहनाई। यह वही रघुनंदन थे जो कभी उसकी तरफ देखते भी नहीं थे। सुमित्रा को लगा जैसे उसे उसका खोया हुआ स्वाभिमान और प्रेम ब्याज समेत वापस मिले है गया है। धीरे धीरे हवेली का पुराना नौकर काका हरिया भी बूढ़ा हो चला था, लेकिन उसके चेहरे पर अब एक संतोष था। वह अक्सर आंगन में बैठकर हुक्का पीता और सुमित्रा को काम करते हुए देखता। वह बुदबुदाता, मैंने कहा था ना, सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सब्र और थोड़ी हिम्मत की जरूरत थी। सुमित्रा काका का बहुत ध्यान रखती थी। वह उन्हें कभी काम नहीं करने देती थी और समय पर दवाई और खाना देती थी। काका के लिए सुमित्रा मालकिन कम और बेटी ज्यादा थी। इस घर में अब हर रिश्ते को उसका सही नाम और सही जगह मिल गई थी। नौकर भी अब परिवार का हिस्सा माने जाते थे, और यह बदलाव सुमित्रा की दयालुता के कारण ही आया था। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा मेला लगा। रघुनंदन ने सुमित्रा से कहा, चलो आज हम सब मेला देखने चलेंगे। रेवती देवी ने मना कर दिया कि उनके घुटनों में दर्द है, लेकिन उन्होंने होड़ देकर कहा कि सुमित्रा और रघुनंदन को जाना चाहिए। सुमित्रा ने अपनी सबसे अच्छी साड़ी पहनी
वही बनारसी साही जिसे एक बार विशाखा ने पहन लिया था। लेकिन आज वह साही सुमित्रा के बदन पर अलग ही चमक रही थी। रघुनंदन ने कुर्ता पायजामा पहना था। जब वे दोनों साथ में गांव की सड़कों से निकले तो लोग उन्हें देखते रह गए। वे एक आदर्श जोड़े की तरह लग रहे थे। मेले में रघुनंदन ने सुमित्रा को चूहियां दिलाईं और साथ में झूला भी झूला। सुमित्रा के लिए यह सब एक सपने जैसा था, एक ऐसा सपना जो वह हमेशा से देखती आई थी और जो अब सच हो गया था। वापसी में वे नदी किनारे वाले उसी मंदिर में रुके जहां उस रात सुमित्रा अकेले बैठी थी। आज वहां अंधेरा नहीं था, बल्कि पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। दोनों ने भगवान के दर्शन किए और सीढ़ियों पर बैठ गए। नदी का पानी शांत था, बिल्कुल सुमित्रा के मन की तरह। रघुनंदन ने सुमित्रा का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, सुमित्रा, उस रात अगर मैं तुम्हें लेने नहीं आता तो शायद मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठता। तुमने मुझे इंसान बना दिया। सुमित्रा ने उनके कंधे पर सिर रख दिया और कहा, और आपने मुझे एहसास दिलाया कि मैं अकेली नहीं हूं। घर सिरजेंटों से नहीं बनता, वह विश्वास की नींव पर टिकता है। जब तक वह नींव मजबूत है, कोई आंधी उसे गिरा नहीं सकती। सर्दी की रातें अब गहरी होने लगी थीं। गांव के लोग अपने अपने घरों में अलाव जलाकर बैठते थे। हवेली के आंगन में भी रोज शाम को अलाव जलता था। रघुनंदन, सुमित्रा और रेवती देवी आग के चारों ओर बैठते और मूंगफली खाते हुए बातें करते। कभी कभी काका हरिया भी आ जाते और पुराने किमाने की कहानियां सुनाते। आग की लपटों में उनके चेहरे चमकते थे। यह दृश्य उस पारिवारिक एकता का प्रतीक था जिसे पाने के लिए सुमित्रा ने इतना संघर्ष किया था। अब उसे न तो किसी बात का डर था और न ही कोई शिकायत। उसका जीवन एक शांत नदी की तरह बह रहा था, जिसमें अब कोई उफान नहीं था, सिर्फ गहराई और ठहराव था। एक रात सुमित्रा ने सबके लिए गाजर का हलवा बनाया। पूरे घर में घी, इलायची और खोए की महक फैल गई। खाने की मेज पर रघुनंदन ने हलवा खाकर आंखें बंद कर लीं। अद्भुत सुमित्रा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, उन्होंने तारीफ की। रेवती देवी ने भी हंसते हुए कहा, मेरी माँ भी ऐसा ही हलवा बनाती थी। आज बरसों बाद वही स्वाद आया है। सुमित्रा ने सबकी थालियों में और हलवा परोसा। उसकी खुशी इस बात में नहीं थी कि उसकी तारीफ हो रही थी, बल्कि इस बात में थी कि वह अपने परिवार को खुशी दे पा रही थी। यह भोजन सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं था, यह आत्मा को तृप्त करने वाला था। उस रात हवेली में देर तक हंसी ठिठोली चलती रही। रात के 11 बज चुके थे। गांव पूरी तरह से शांत हो चुका था। दूर कहीं से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी, लेकिन हवेली के अंदर परम शांति थी। सुमित्रा ने रसोई का काम खत्म किया और बाहर आंगन में आई। उसने देखा कि तुलसी के पास वाला दिया अभी भी अपनी मध्यम रोशनी बिखेर रहा है। उसने हाथ जोड़कर तुलसी को प्रणाम किया और धन्यवाद दिया कि उसके परिवार पर यह बात किया है और दिखे के साथ पंद्रे के साथ हाथ की जान हता पंद्री कृपा बनी रहे। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन सुमित्रा को ठंड नहीं लग रही थी, क्योंकि उसके अंदर अपनों के प्यार की गर्माहट थी। उसने आसमान की ओर देखा, जहां लाखों तारे टिमटिमा रहे थे। उसे लगा जैसे उसकी माँ ऊपर से देख रही हैं और मुस्कुरा रही हैं। कमरे में जाने से पहले सुमित्रा ने एक बार पूरे घर पर नजर डाली। यह वही घर था जहां उसे कभी घुटन महसूस होती थी, लेकिन आज यह दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह थी। उसने मुख्य द्वार की कुंडी जांची और संतुष्ट होकर अंदर आई। रघुनंदन बिस्तर पर लेटे कोई किताब पढ़ रहे थे। सुमित्रा को देखते ही उन्होंने किताब रख दी और मुस्कुराए। काम खत्म हो गया? उन्होंने पूछा। जी, सुमित्रा ने जवाब दिया और रजाई में उनके बगल में लेट गई। रघुनंदन ने लाइट बंद कर दी, लेकिन कमरे में चांदनी की हल्की रोशनी थी। सुमित्रा ने आंखें बंद कर लीं। उसे पता था कि कल सुबह उसे फिर जल्दी उठना है, फिर वही काम करने हैं। लेकिन अब वह उन कामों को बोझ नहीं मानती थी। अब हर काम में एक उत्साह था, क्योंकि अब वह सिर्फ काम नहीं करती थी, बल्कि इस घर को जीती थी। नींद की आगोश में जाने से पहले सुमित्रा ने सोचा कि जीवन भी कितना अजीब है।
कभी कभी हमें अपनी जगह पाने के लिए उसे छोड़ने का जोखिम उठाना पड़ता है। उसकी खामोश विदाई ने जो शोर मचाया था, उसी ने आज इस घर को संगीत दिया था। उसने रघुनंदन का हाथ थामा और एक गहरी, सुकून भरी सांस ली। हवेली अब सो रही थी, लेकिन उसकी नींव जाग रही थी, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और गहरी। बाहर झिंगुरों की आवाज लौरी की तरह लग रही थी। चंदनपुर गांव की गोद में बसी वह पुरानी हवेली अब एक खुशहाल घर बन चुकी थी, जहां प्यार, सम्मान और समझदारी का वास था। कहानी अब अपने मुकाम पर पहुंच चुकी है। जैसे सुमित्रा को अपने घर में सुकून और सम्मान की जगह मिल गई, वैसे ही उम्मीद है कि आप भी अपने दिन भर की थकान भूलकर अब सुकून महसूस कर रहे होंगे। रात गहरी है और नींद पलकों पर दस्तक दे रही है। सब कुछ ठीक है, सब अपनी जगह पर है। शुभ रात्रि।